बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुली चारुका माश में मेहमान दर मुसवर बलोच वती प्रोग्राम में कराची गो शुमेद मसारियाँ गुली चारुका हंचुश के शुमा जानेत के माँ वती ए प्रोग्राम कराची हमा नामदार मर्दमा शुमेद मकारे के आहाँ या आहनी कहूल मर्दमा कराची देम रवि हाथ रख मजने कर दिया खुदा और दनगा हम इशिए तामीर व तरक्की वास्ता 10 घंट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में आपके सामने उन नामवर शख्सियात को लेके आते हैं कि जिन्होंने कराची की तामीर व तरक्की के लिए जो है वो एक किरदार अदा किया। वो किरदार सोशल भी है, वो किरदार जो है वो सियासत में भी है, वो खेल में भी है, और वो किरदार जो है कराची की मईशत का पहिया जो है वो चलाने में भी जो है ना वो शामिल है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो एक सोशल शख्सियत भी हैं, पॉलिटिकल शख्सियत भी वो रहे। आजकल जो है ना वो समाजी काम ज़्यादा कर रहे हैं, और वो एक डॉक्टर हैं, पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, और उन्होंने अपनी सियासी तरबियत, उनकी सियासी तरबियत जो है करने वाले जो शख्सियात थी, आप हैरान होंगे जानकर के जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, अकबर बुगटी साहब और शेरबाज मज़ारी साहब। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर रफ़ीक सरबाज़ी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आपने लाजमी तौर पे हमारा ये प्रोग्राम देखा होगा और उसके मकसद से भी वाकिफ़ ही होंगे। बिल्कुल। हम इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो कराची को डिस्कस करते हैं, उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, फिर आपने कराची को अपनी आँखों से कैसा देखा उसको डिस्कस करते हैं, और कराची का फ्यूचर कैसे बेहतर हो सकता है उसको डिस्कस करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कराची के जो कदीम तरीन बाशिंदे हैं वो कौन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अंदर से निकाल रहे हैं, जो आना भी नहीं चाहे उनको भी आप निकाल के सामने ला रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप भी एक सोशल काम कर रहे हैं, ये भी एक सोशल काम है। सबसे पहला ये कि दुनिया जानती है कि कराची के वारिस रिहायशी असल बलोच हैं। उनके साथ लासी भी तो बलूचिस्तान के लोग हैं, लासी, और तीसरे नंबर पर कच्ची हम, और हिंदू देखो बलूचिस्तान में भी हैं, जी कराची में भी थे। उनके बड़े बड़े बंगले थे, कारोबार था उनके। वो बलोचों के अव्वल अल्लाह बलोचों के आसरे पे यहाँ काम करते थे और बलोची बोलते थे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कच्ची बलूचिस्तान में भी हैं, अच्छा हिंदू बलूचिस्तान में भी हैं, लासी बलूचिस्तान में। जब बलोच यहाँ पर माइग्रेट करके आए थे 16वीं 17वीं ईस्वी में, तो ये लोग भी उनके साथ यहाँ पर आए थे? माइग्रेट कहाँ की, बलोचों की अपनी ज़मीन है। अच्छा, उन्होंने कहाँ माइग्रेट की? माइग्रेट अमजे सोने की, ये बलोचों की ज़मीन है। माइग्रेट हमारे बाप दादा ने शायद की हो, क्योंकि हम लोग सरबाजी हैं। सरबाज मीन्स हम ईरान के थे, हम ईरान के थे। यहाँ बलोचों की वजह से हमारे बाप दादा आए, उन बलोचों के पास इनके रिश्तेदार थे। उनका एक भाई यहाँ रहता है, एक ईरान में रहता है, एक मंद में रहता है। मतलब यही कर रहे, ये बलोचों की ज़मीन थी, किसी इनके वारिस बलोच हैं। और जो कच्ची हमारे भाई हैं, लासी बलूचिस्तान के हैं, और जैसे खोजा है वहाँ बलोची बोलते थे, बलोची। अब भी उनके बच्चे बलोची बोलते हैं। और वो हिंदू हैं, वो बलोची बोलते थे। बहुत अच्छे थे। हमारे बड़े लोगों के साथ भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे, बलोची बोलते थे। अच्छा सर, आपने अपनी जो है वो अपनी इब्तदाई तालीम और दूसरी सारी तालीम वो दुबई से हासिल की, और वहाँ पर पढ़े लिखे, और फिर यहाँ पर जो है ना वो आप आए, और फिर आपने यहाँ पर जो है वो शुरू में नौजवानी के अंदर सियासत में भी कदम रखा। किन जो है ना वो शख्सियात से मिलने का मौका मिला और किन से आपने सीखा? आप मुझे जज्बाती कर रहे हैं। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, वाह, उसको मेरे पास अल्फाज नहीं निकलते। मैं उसका पैरोकार था, भुट्टो साहब का, और वो मेरा सियासी उस्ताद है। जो उंगली पकड़ा मैंने उससे सीखा है। उसके बाद में उसके करीब गया, बाद में उसको मिला, बिल्कुल बच्चों की तरह बुलाया। हमें हमारी तस्वीरें मौजूद हैं उसके साथ। भुट्टो के मरने के बाद फिर दिल ही टूट गया। फिर सरदार शेरबाज खान मज़ारी,